फखुज़ मिनहुम व इय्याका व कराइम अमवालिहिम वत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी कदर वज़ी वक़ार बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक सच कह सकने, समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी या बकौल बाज के सन 9 हिजरी हज्जतुल वदा से पहले हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ दूसरे सहाबी हैं हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन दोनों सहाबाए किराम को यमन का हाकिम, गवर्नर, काजी बनाकर भेजा, लेकिन इनको भेजने से पहले इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इन दो शागिर्दों को चंद वसीयतें की हैं और वो वसीयतें यकीनन अगर हम उनको सुने समझें तो पूरी उम्मत के लिए उनमें सबक है। हाकिम के लिए, काजी के लिए, आम इंसानों के लिए, और एक मनहज नुमाया होता है उससे। ये जो सहाबी हैं हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका तारुफ जरा सुनिए। ये खजरज के अंसारी सहाबी हैं, मदीना मुनव्वरा के रहने वाले, और ये मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसअब बिन उमैर के हाथ पर ईमान लाते हैं, जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं कई बयानात में कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना जाने से पहले मदीने वालों के लिए इनको मुअल्लिम, सफीर और उस्ताद, मुअल्लिम कुरान बनाकर भेजा था, और बहुत सारे लोग इनके हाथ पर मुसलमान हुए। उनमें एक हजरत मुआज बिन जबल भी हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। 18 साल की कड़ियल जवानी, खूबसूरत जवानी में, नौजवानी की उम्र में ईमान कबूल करते हैं। लंबे कद वाले, दराज कद, गोरी रंगत, बड़ी आंखें और खमदार बाल, नफीस तबीयत के ये खूबसूरत जवान कलमा पढ़ते हैं और आपसे सीखते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके इल्म, इनकी समझ का, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत इतनी करते हैं कि मस्जिद नबवी में नमाज के बाद, जवानों सुनने की बात है, आप हाथ से पकड़ के कहते हैं वल्लाही या मुआज वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका, या मुआज वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका। 2 मरतबा फरमाया, ए मुआज, अल्लाह की कसम है मैं मोहम्मद तुझसे मोहब्बत करता हूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसे मैं मोहब्बत करता हूं। वैसे ही कह दिया? नहीं, बहुत कुछ है। कभी इनकी सीरत पे मुस्तकिल गुफ्तगू करूंगा जो हमारे लिए मशाले राह है। तो मुआज बिन जबल और अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों को आमिल बनाया यमन का,
यमन के एक हिस्से का गवर्नर हजरत मुआज बिन जबल को बनाया और यमन के दूसरे हिस्से का गवर्नर और हाकिम हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। मुआज बिन जबल कुरानी इल्म में इतने पुख्ता हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुजुल कुरान मिन अरबातिन, 4 आदमियों से लोगों कुरान सीखो। उनमें पहला नाम जो है अब्दुल्ला इब्ने मसूद का और मुआज इब्ने जबल का है। 4 आदमियों के नाम लिए, फरमाया मिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद, और उन चारों में एक नाम मुआज बिन जबल का है कि इनसे कुरान सीखो। और अबू मूसा अशअरी का तारुफ तो ये सुन लीजिए इख्तिसार से कि आप कुरान के इतने बेहतरीन कारी थे, कुरान इस लहजे में खूबसूरत अंदाज में पढ़ते थे कि एक दिन अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तहज्जुद के लिए, रात का अंधेरा है। जब आप गुजरते हैं तो मुआज बिन जबल ये अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के सहन में तहज्जुद में कुरान पढ़ रहे थे और ऊंचा पढ़ रहे थे या वैसे तिलावत कर रहे थे। बहरहाल कुरान पढ़ते जा रहे हैं ऊंची आवाज से। मदीना मुनव्वरा का पुरसुकून माहौल और फजर से पहले का वक्त जब नबी अलैहिस्सलाम उसके घर से गुजरते हैं, इसकी पुरतरन्नम आवाज, पुरसोल आवाज जब इमाम कायनात के कानों में लगती है, अल्लाह के महबूब पैगंबर वहीं खड़े रह जाते हैं, वहीं खड़े होते हैं जब तक आवाज आ रही है। आप खड़े हैं, आखिर जब तिलावत खत्म होती है नबी अलैहिस्सलाम चल पड़ते हैं। पता है सुबह को जब अबू मूसा अशअरी पे नजर पड़ी, फरमाया अबू मूसा रात को आपका कुरान सुना, बहुत लुत्फ आया, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब अबू मूसा अशअरी ने ये बात सुनी तो एकदम कहने लगे अल्लाह के महबूब, मुझे क्या मालूम कि मेरी तिलावत इमाम कायनात गली में खड़े होके सुन रहे हैं। अगर मुझे ये पता होता कि आप मेरी तिलावत सुनते हैं तो लहब्बरतुहु लका तहबीरा ऐ वाला जम्मलतुहु लका तजमीला, तो मैं कुरान को आपके लिए और भी खूबसूरत आवाज में पढ़ने लग जाता, मैं और भी अच्छे अंदाज से पढ़ता। अल्लाह तवज्जो है। तो बात कर रहा था कि यमन का हाकिम बनाया एक हिस्से का मुआज बिन जबल को और दूसरे हिस्से का अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को। जब इनको रवाना करने लगे तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस पढ़ने लगा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या मुआज, ओ मुआज, इन्नका तक़दमु अला कौमिन अहले किताबिन, तू अहले किताब की ये कौम के पास जाएगा। मैं जो तुझे भेज रहा हूं तो यमन में यहूदी और नसारा आबाद हैं और ये दोनों तबके अहले किताब हैं, तो तू अहले किताब के पास जा रहा है। सुन मेरा मुआज, तू जाके करेगा क्या? फरमाया फलियकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि इबादतुल्लाह, तेरी पहली दावत ये होनी चाहिए कि तू उनको अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दे। हरिपुर वालों, इमाम कायनात के समझाने का अंदाज कि जहां खतीब जाए, वाइज जाए, मुबल्लिग और दाई जाए तो पहले अवाम के बारे में कुछ ना कुछ उसे बताया जाए कि लोग कैसे हैं, गुफ्तगू कैसे करनी है। फरमाया कौम अहले किताब है, अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो दावत देने का तरीका क्या होगा? फरमाया फलियकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि इबादतुल्लाह,
पहली चीज जिसकी तरफ तू उन्हें दावत दे वो क्या होनी चाहिए? इबादतुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि ये सारे नबियों का पहला पैगाम है। नूह अलैहिस्सलाम भी कौम से क्या कहते हैं? या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो। मूसा अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, हर नबी कुरान जिक्र करता है कि हर नबी आके कहते हैं या कौम अबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम अबुदुल्लाह, बंदगी अल्लाह ही की करो। और दूसरी हदीस के अल्फाज ये हैं कि उदउहुम, ओ मुआज बिन जबल, जब तू जाए यमन में, वहां यहूदी और नसारा है, तो उदउहुम, उनको दावत दे मेरा मुआज किसकी तरफ? इला शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नी रसूलुल्लाह। तो उनको ये दावत दें कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह की तौहीद की तरफ उनको दावत दे। ये तेरी पहली दावत होनी चाहिए। आप कहेंगे यहूदी और नसारा क्या तौहीद को नहीं मानते थे? जी हां, वो तौरात के दावेदार थे, ईसाई इंजील को मानने के दावेदार थे। यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानने के दावेदार हैं, लेकिन इन्होंने अपने पैगंबरों की दावत और पैगाम को तर्क कर दिया था और ये शिर्क में मुब्तला हो गए थे। आप कहेंगे कहां लिखा है? ये अरब का कुरान है मेरे सामने और सूरत का नाम सूरत तौबा है। सूरत तौबा और इसकी आयत नंबर 30 है। कुरान कहता है कालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने कहा ईसाइयों ने कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। एक अच्छा, दूसरी कोताही इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने मौलवियों और पीरों को अल्लाह के सिवा रब बना रखा था। तुम मुशरिक बन गए, शिर्क में मुब्तला थे ये लोग। तो अल्लाह के पाक पैगंबर मुआज बिन जबल से कहते हैं मुआज, जब तू उनके पास जाए तो तेरी पहली दावत हो इबादतुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह का तारुफ करवा, अल्लाह की तौहीद इनके सामने बयान कर। इसलिए कि अगर तौहीद नहीं समझा, नमाज पढ़ी तो क्या फायदा, हज किया तो क्या हासिल, ज़कात देते रहे तो क्या फायदा, सदके खैरात करते रहे तो कोई हासिल वसूल नहीं है। तो पहली बात इला इबादतिल्लाह, उनको अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दे। और यही कुरान कहता है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम है सूरत आले इमरान, और सूरत आले इमरान की आयत नंबर 65 है। कुरान कहता है आयत नंबर 64, अल्लाह फरमाते हैं कुल या अहलल किताबे, कुल या अहलल किताबे, मेरा पैगंबर ऐलान कर दे कि ओ अहले किताब यहूदियों और ईसाइयों, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ला, कितना खूबसूरत अंदाज है दावत का। ओ अहले किताब तालौ, आओ सारे, इला कलिमतिन, उस कलमे की तरफ, उस बात की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। कैसे? वो कलमा क्या है? वो ये अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह,
कि हम बंदगी नहीं करेंगे इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, और दूसरी बात वला नुशरिक बिही शैआ, और हम अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक नहीं ठहराएंगे, किसी चीज को भी शरीक नहीं बनाएंगे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और हमारे बाज को रब के से और अल्लाह के सिवा रब भी नहीं बनाएंगे। अल्लाह को छोड़कर हम आपस में मखलूक को रब नहीं बनाएंगे। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, यही कलमा हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इमाम आलूसी फरमाते हैं रूहुल मानी में, कैसे बराबर है, यानी यही वो बात है कि जब कुरान, तौरात और इंजील का आपस में कोई इख्तिलाफ इस बात में, यही बात तौरात की भी है और यही बात इंजील की भी है। अब आप कहेंगे ये कहां लिखा है? ये मेरे सामने रब का कुरान है और सूरत का नाम सूरत बनी इसराइल है। अल्लाह फरमाते हैं व आतैना मूसल किताबा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, व जअलनाहु हुदल बनी इसराइला, और हमने उनको हिदायत बनाया, उस किताब को बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया। क्या हिदायत थी उस किताब ने? अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि मेरे सिवा किसी को वकील कारसाज ना बनाओ। ये तौरात की बात थी, यही मूसा अलैहिस्सलाम का भी पैगाम और यही कुरान का भी पैगाम है, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी है। अब जरा आइए देखिए, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और 29वां पारा है, सूरत का नाम सूरत मुज़म्मिल है और सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 9 है, सवाइम बैनना व बैनकुम, ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तौरात, इंजील और कुरान का उसमें इख्तिलाफ, तो मैंने तौरात का हवाला भी पेश किया 15वें पारे से कि मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात का ये पैगाम था, अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, मेरे सिवा किसी को कारसाज नहीं बनाओगे। और यही बात कुरान की भी है, सूरह मुज़म्मिल में फरमाया रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि, अल्लाह ही मशरिक़ और मग़रिब का रब है। फत्तखिज़हु, अल्लाह रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब का रब है। ला इलाहा इल्ला हु, कोई इलाह नहीं मगर वही है। फत्तखिज़हु वकीला, उसी को कारसाज बना ले। तो मेरा ए मुआद बिन जबल, जब तू भी यमन का हाकिम बनेगा, गवर्नर बनेगा, ये नहीं कि गवर्नर ऐसा हो कि जिसको सूरह इखलास ही ना आती हो जी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वो गवर्नर भी होगा, वो कुरान का मुबल्लिग और दाई भी होगा और वो मुअल्लिम इस्लाम भी होगा। फरमाया आप उनको दावत दें, पहली दावत आपकी ये हो। फिर अगली बात, दूसरी बात सुनने वालों, फरमाया फ़इज़ा अरफ़ुल्लाह, जब वो अल्लाह को पहचान लें, यानी अल्लाह की तौहीद को समझ लें। इस हदीस के इस टुकड़े पे गौर करो मेरे दोस्तों, सुनने वालों। जा किसके पास रहे थे मुआज़ बिन जबल? यमन के हाकिम बन के। यमन में कौन थे? यहूद। और तो क्या यहूद और नसारा अहले किताब थे तो उनको अल्लाह का तारुफ नहीं था? मालूम होता है कि जो बंदा शिर्क में मुब्तला हो जाए, समझो उसको रब की पहचान, और जिसको रब की पहचान हो जाएगी वो मुशरिक नहीं होगा। तो जो तौहीद समझ गया वो रब को समझ गया। फरमाया फ़इज़ा अरफ़ुल्लाह, ओ मुआज़ बिन जबल, जब वो लोग अल्लाह को पहचान लें, यानी अल्लाह की तौहीद को, तो तौहीद के बाद फ़अख़बिरहुम, उनको खबर दें,
कि अन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैहिम ख़म्स सलवातिन फी यौमिहिम व लैलतिहिम। तौहीद के बाद, कलमा इस्लाम के बाद फिर उनको ये भी बतला कि अल्लाह ने दिन रात में तुम पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। कितनी नमाजें? 5 नमाजें फर्ज हैं। अल्लाह अकबर। नमाज इतनी अहमियत की हामिल है मेरे दोस्तों कि ईमान के बाद, कलमा तौहीद के बाद अगर नंबर है तो वो किसका है? नमाज का है। और नमाज इबादतों में ऐसी जामे तरीन इबादत है कि नमाज सना भी है, नमाज हमद भी है, नमाज दुआ भी है, नमाज जो है तौहीद भी है, नमाज रिसालत भी है क्योंकि दुरूद भी इसमें है, और नमाज जो है अल्लाह से हम कलामी और मुनाजात का नाम भी है, तवाज़ो और इंकिसारी का नाम है। इतनी जामे तरीन इबादत है। फरमाया फिर इनको ईमान के बाद खबर दे कि इन पे दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं दिन रात में, यानी फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 नमाजें इन पे फर्ज हैं। दोस्तों, आज लोग नमाज को अहमियत ही नहीं देते। अच्छे भले लोग हैं, सारा दिन बैठे गप्पे लगाएंगे, नमाज का वक्त होगा आप कहेंगे उठिए नमाज के लिए, कहेंगे मेरे कपड़े ठीक नहीं। ओ भाई, आपकी औरत है क्या? कोई हैज आया है आपको? निफास में हो? क्या है? क्या आपके कपड़े गंदे हैं? गंदे कपड़ों में आप फिरते हो सारा दिन? गंदे कपड़ों में तो रात को सोना भी ठीक नहीं है। तरीका यह कि रात को सो भी पाकीज़ा कपड़ों में, कि अगर मौत आए तो पाक लिबास में आए। और आप सारा दिन, असल बात क्या है, ये नमाज न पढ़ने का एक बहाना है। और कईयों को अगर थोड़ी सी तरगीब दो, हमारे एक साथी थे, हम उनको कहते इंशाल्लाह अगले जुम्मे से स्टार्ट करूंगा। हाँ, अगले जुम्मे से इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। हाँ, और कई लोग कहते हैं दाढ़ी जो है जब हज पे जाऊंगा ना उधर रख लूंगा। कई कहते हैं उम्रे पे जाऊंगा तो रख लूंगा। ओ भाई, नेकी के लिए ऐसे नहीं, ये फर्ज है। नमाज हर हाल में पढ़नी है। नमाज की कोई छुट्टी और मुआफी नहीं है। अगर पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, खड़े हो के नहीं पढ़ सकते हो बैठ के पढ़ो, टेक लगा के पढ़ो, लेकिन ये कहो कि छुट्टी हो जाए तो छुट्टी नमाज की नहीं है। फरमाया ईमान के बाद उनको खबर दे कि उन पे नमाज फर्ज है। आइए लोगों, नमाज की अजमत तो सुन लीजिए। 700 के करीब या इससे कमो बेश लगभग अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। अकीमुस सलात युकीमूनस सलात हाफिजू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता। दोस्तों, एक बात करने लगाऊं, अगर दिल पे लग जाए तो रब का नाम ले लेना। अल्लाह का कुरान कहता है हाफिजू अलस सलावाती, नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, यानी असर की नमाज की, बल्कि अक्सर कौल ये कि असर की नमाज। और बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 5 नमाजों में से जिस नमाज को भी देखोगे 2 उससे पहले हो जाएंगी, 2 उसके बाद हो जाएंगी, तो हर नमाज नमाज़े वुस्ता है, दरमियानी नमाज बनती है। लेकिन लफ्ज मैं जो समझाना चाहता हूं नुक्ता, फरमाया हाफिजू अलस सलावात, नमाजों की हिफाजत करो। ग्रामर समझने वाले लुत्फ उठाएंगे। इहफाजुस सलावात नहीं कहा, आम अरबी में इहफजू आता है, हिफाजत करो, लेकिन इहफजू नहीं फरमाया। हाफिजू बाबे मुफाला है, हाफजा युहाफिजु मुहाफजतन, बाबे मुफाला में इश्तिराक में नल जाने बैन होता है। पैगंबर का कुरान, अल्लाह का कुरान बतलाता है हाफिजू अलस सलावात, ओ लोगों तुम नमाज की हिफाजत करो, कब्र बरज़ख और आखिरत में नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। ये कमाल है। हाफिजू में ये माना छुपा है, तुम नमाज की हिफाजत करो तो नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। दुनिया में कैसे करेगी?
अल्लाह मुसीबतें टालेगा। इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, सबर और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। तो गोया नमाज हिफाजत का सबब है। और दूसरी बात कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। जब नमाज की पाबंदी करोगे, नमाज तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें बचाएगी। तो फरमाया मुआज बिन जबल जाओगे, पहले ईमान तौहीद की दावत, फिर उसके बाद नमाज की दावत देना। मेरे सुनने वालों, आइए जरा हदीस सुन लीजिए। नमाज क्या है? जब आप वुजू करते हैं, तिरमिजी की हदीस है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुस्बिगुल वुज़ूअ, तुम में से जो कोई भी वुजू करे, फयुस्बिगुल वुज़ूअ, फिर पूरी तरह वुजू करे, उसमें कमी कोताही ना आने दे। और वुजू कर लेने के बाद सुम्मा यक़ूलु, फिर वुजू के बाद कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। जब ये दुआ पढ़ता है वुजू के बाद, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्ला फुतिहत लहुल अबवाबुल जन्नत समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यदखुलु मिन अय्यिहा शाआ, जन्नत में जिस दरवाजे से उसका दिल चाहे दाखिल होगा। वुजू किया, ये कलिमात पढ़े तो वुजू में इतना अजर मिल गया। अब जरा आगे चलते जाइए। आप आ गए, अल्लाहु अकबर कह के आपने हाथ बांधा। एक हदीस और सुन लो जरा, लुत्फ दोबाला हो जाए। मुत्तफकुन अलैहि हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे साथियों, लौ अन्ना नहरन बेबाबे अहदिकुम, अगर तुम में से किसी आदमी के गेट दरवाजे के बाहर नहर बह रही हो, शफाफ पानी हो, और दिन में वो 5 मरतबा जाके गुस्ल करता है, बताओ क्या उसके वजूद पर मैल कुचैल बाकी रहेगा? साहबा किराम ने फरमाया, अल्लाह, अगर दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे बंदा गेट के सामने नहर में, तो कोई मैल कुचैल नहीं रहेगा। फरमाया यही मिसाल 5 नमाजों की है। जो बंदा 5 नमाजें पढ़ता है, तो जिस तरह 5 मरतबा गुस्ल वाले की वजूद पे मैल नहीं रहता, इसी तरह 5 नमाजें पढ़ने वाले की वजूद पे गुनाह का निशान नहीं रहता। अल्लाह इसके गुनाहों को मिटा देता है। दोस्तों, नमाज की मामूली चीज नहीं है, बहुत अहम इबादत है। और जरा अजर भी सुनते जाइए ना, ताकि आपको पता चले नमाज का अजर क्या है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यसजुदु लिल्लाहि सजदतन, मा मिन अब्दिन यसजुदु लिल्लाहि सजदतन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हसनतन व महा अन्हु बिहा सय्यअतन व रफा लहू बिहा दरजतन। इब्ने माजा, सही हदीस है। फरमाया जब भी कोई बंदा सजदा करता है, क्या करता है? अगर मेरी जिंदगी ने वफा की, इंशाल्लाह मौका मिला, तो मैं कभी सिर्फ और सिर्फ सजदे पे बयान करूंगा। फरमाया जब कोई बंदा सजदा करता है, तो फरमाया इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हसनतन, अल्लाह इस एक सजदे के बदले में उसके लिए नेकी लिख देते हैं। व महा अल्लाह व महान हो, और अल्लाह इस एक सजदे की वजह से उसका एक गुनाह मिटा देते हैं। व रफा लहू बिहा दरजतन, और इस सजदे की वजह से अल्लाह इसका एक दर्जा बुलंद कर देते हैं।
सिर्फ एक सजदे में कितना कमाल है। गुनाह मिटता है, नेकी लिखी जाती है, दर्जा बुलंद होता है। दोस्तों गौर तो करो ना, इब्ने माजा के बाद अब ये दूसरी हदीस पढ़ने लगा हूं जरा, ये भी बहुत अजीब हदीस है। हजरत जुबैर इब्ने नुफैर फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जवान को नमाज पढ़ते देखा। अब्दुल्ला बिन उमर ने एक जवान को नमाज पढ़ते देखा। जब उसे देखा कि वो नमाज लंबी कर रहा है, कद अताला सलातहु, उसने अपनी नमाज लंबी की, खड़ा है देर से, लंबी नमाज कर रहा है। वह अतनब फीहा, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने किसी से कहा, इस लड़के को कोई पहचानता है इस जवान को? तो हाजिरीन में से एक आदमी ने कहा, अना, मैं जानता हूं। आपने अगली बात फरमाया अगर मैं इसको जानता, मैं इसको पहचानता तो मैं इसको हुक्म देता, मैं इसे हुक्म देता कि वो रुकू और सजदा लंबा करे। अगर मैं इसको जानता तो मैं क्या हुक्म देता, अन युतील रुकू व सुजूदा, कि ये रुकू और सजदा लंबा करे। क्यों? इसलिए समेअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, यकूल, वो फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा कामा युसल्ली, जब बंदा खड़ा होता है नमाज के लिए तो उसके सारे गुनाह उतिया बिजुनूबिही कुल्लिहा, उसके सारे गुनाह इकट्ठे करके जमा करके उसके सर और उसके कांधों पे रख दिए जाते हैं। फकुल्लमा रका औ सजदा तसाक़तत अन्हु, जब भी ये रुकू करता है, सजदा करता है, इसके गुनाह झड़ते जाते हैं, गिरते जाते हैं। इब्ने हिब्बान की हदीस है। अब इस हदीस का एक मफहूम सुन लीजिए। नमाज अल्लाह के सामने तवाज़ो आजिज़ी का नाम, पाक साफ हो के आ गए हो, दोनों हाथ उठा के आगाज किससे किया? अल्लाहु अकबर, अकबरु मिन कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज से, हर किसी से बड़ा है। ये जुमला कह के रब की हम शुरू करता है। जब अल्लाह अकबर कहता है तो इशारा है कि अल्लाह मैं भी बड़ा नहीं, तेरे सिवा कोई बड़ा नहीं, तू सबसे बड़ा है। फिर हाथ बांधता है तो किसी के सामने हाथ बांधना आजिज़ी है। क्या है? ये आजिज़ी है। और फिर जब आजिज़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये रब की तारीफें फातिहा में करता है तो फौरन रुकू में चला जाता है। क़याम से रुकू में आजिज़ी ज्यादा है कि झुक जाता है, क्योंकि झुक जाना बहुत बड़ी आजिज़ी है। जब ये झुक जाता है तो फिर आखिरी लम्हे पे जब उठता है रुकू से तो अपने वजूद का सबसे बुलंद हिस्सा माथा, सर, ये जमीन के पस्त हिस्से पे रख के बता देता है, अल्लाह मेरे सबसे बुलंद हिस्सा अपनी पेशानी जमीन पर रख के बता दिया, अल्लाह के हद दर्जा आजिज़ियों का, तवाज़ो का लायक और हकदार कौन है कि आजिज़ी उसी के सामने की जाए। अल्लाह तेरे सामने आजिज़। और हदीस में भी आता है कि बंदा जितना सजदे में रब के करीब होता है इतना किसी और जरिए से नहीं करीब होता। तो नमाज का हुक्म दीजिए मेरा पैगंबर उनको कि नमाज पढ़ें। हजरत मुआज बिन जबल को हुक्म दिया कि उनको नमाज का हुक्म दे। तीसरी बात फरमाया फ़इज़ा फ़अलू, तौहीद भी हो गई, नमाज पे भी आ गए। जब ये काम करने लगे तो फ़अख़बिरहुम अन्नल्लाह फ़रज़ अलैहिम ज़कातन, फिर उनको बता कि अल्लाह ने उन पे ज़कात फर्ज की है। क्या फर्ज की है? हाँ, कुरान सारा पढ़ोगे, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, साथ ज़कात का भी हुक्म है, तो ज़कात देने का हुक्म दीजिए। ज़कात भी फरीज़ा है, ये कोई नफली चीज नहीं है। ज़कात देना क्या है? फर्ज है। नहीं देगा
गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा, और अगर इनकार करेगा कुफर है। तो ज़कात का हुक्म दीजिए। ज़कात क्या है? फरमाया तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, वो इनके मालदारों से ली जाएगी और इनके फकीरों पे लौटाई जाएगी। क्या कमाल है, खुदा की कसम। अमीरों से ली जाएगी और गरीबों पे तक़सीम की जाएगी। मुसलमान सारे जो साहिब इस्तिताअत हैं, अगर ये जैसे हक है ज़कात देने वाले बन जाएं, मुसलमानों में कोई भी जरूरतमंद गरीब नहीं रहे। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारी कोशिश है हम ज़कात से क्या हो जाएं। ज़कात के दिनों में किसी मौलवी से पूछते हैं कि बचने का तरीका क्या है। एक सुनहरा मेरा जानने वाला था, मैं उसके पास गया, कहता है जी मैं ये ठीक करता हूं। मैंने कहा क्या ठीक करते हो? कहते हैं जी बस मैं पैसा साल गुजरने ही नहीं देता हूं, जमीन खरीदता हूं। हाँ, कहता है जी जमीन खरीदते जाता हूं तो जमीन पर तो फिर ज़कात नहीं है, कहते बस वो लेता जाता हूं। मैंने कहा वाह भाई। और कई लोग बचने का तरीका क्या कहते, साल गुजरने ही नहीं देते। खावन साल गुजरने से पहले सारा माल बीवी को कहता है ये तेरा तोहफा है, बीवी को तोहफा दे देते। अब उस पे ज़कात कब फर्ज होगी? जब साल पूरा होगा। वो साल खत्म होने से पहले पहले खावन को कहती है ये मेरी तरफ से तेरा तोहफा है। वाह भाई, आपने क्या समझ रखा है अल्लाह को? मेरे दोस्तों, देता भी अल्लाह है और लेता भी अल्लाह है। वो रात के एक लम्हे में जब जलजला आया था तो सुबह मैं गया था जलजले के इलाकों में, जो रात को करोड़ों पत्ती था ना, तो सुबह होते वो खाक छान रहा था। वो इमदादी फंड से बिस्किट खाने के लिए नहीं मिल रहे, और अगर दोगे तो अल्लाह का वादा है मैं बड़ा चढ़ा के दूंगा। तो फरमाया इनको हुक्म दे ज़कात देने का। फ़इज़ा अताऊ फ़ख़ुज़ मिनहुम, और अगर वो मान जाएं तो ए मुआज़ बिन जबल तू हाकिम है, तू इनसे ज़कात ले और बैतुल माल में जमा कर, और बैतुल माल से फिर गरीबों मोहताजों पे क्या होगा? तक़सीम होगा। लेकिन ख्याल रखना मुआज़ बिन जबल, इय्याका व कराइम अमवालिहिम, अपने आप को उनके उम्दा माल लेने से बचाना। ये नहीं है कि ज़कात लेने के लिए जाओ तो बकरियों में सबसे उम्दा बकरी ले लो, हैं? इसी तरह बाकी चीजों में सबसे कीमती कीमती नहीं, उम्दा माल ना लेना। कैसे लेना? रद्दी भी नहीं लेना, उम्दा भी नहीं लेना, दरमियाने किस्म का माल ले लेना। अल्लाह अकबर, किस दर्जा तालीम दी जा रही है। एक गवर्नर और एक हाकिम को, जो मुआज़ बिन जबल हैं, यमन का गवर्नर बनाया जा रहा है। फरमाया ए मुआज़ अगली बात भी सुन ले, वत्तक़ी दावतल मज़लूम। ओ मुआज़, तू हाकिम होगा, गवर्नर होगा, मेरी एक बात याद रख, इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बचते रहना। किसकी बद्दुआ से? मज़लूम की बद्दुआ से बचना, किसी पे जुल्म ना करना। अगर मज़लूम की आह लग गई तो तेरा बचेगा कुछ भी नहीं। इत्तक़ी दावतल मज़लूम। आज हुक्मरान जुल्म पे तुले हुए हैं, वो समझते हैं हमें कोई पूछने वाला नहीं। इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मज़लूम की आह से बद्दुआ से बच। क्यों? फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा रुकावट नहीं है। मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं। क्या मतलब है? देर नहीं लगती, फौरन कबूल हो जाती है। और एक हदीस के अंदर अल्फाज ये है, जब कोई मजलूम बद्दुआ देता है, जुल्म का शिकार होके, तंग होके जब बद्दुआ देता है, तो अल्लाह अर्श से ऐलान करते हैं, ओ मेरा बंदा, लअनसुरन्नका वलौ बाद हीन, मैं अल्लाह जरूर तेरी मदद करूंगा, वलौ बाद हीन, अगरचे कुछ वक्त बाद ही सही, करूंगा जरूर तेरी मदद। यानी जालिम बचेगा नहीं।
इत्तक़ि दावतल मजलूम, मजलूम की आह और बद्दुआ से बच। अगर जालिम ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसे देखने वाला कोई नहीं, तो ये गुमान ना कर, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत इब्राहीम है, और सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 42 है। सुनिए अल्लाह का कुरान क्या कहता है। फरमाया वला तहज़बन्नल्लाह गाफिलन, वला तहज़बन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून। अल्लाह को बेखबर और गाफिल ख्याल ना कर उन कामों से जो ये जालिम कर रहे हैं। अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह देख रहा है, तो पकड़ता क्यों नहीं। अल्लाह फौरन फरमाया इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फीहिल अबसार। अल्लाह इनको मोहलत देता है, डील देता है।